हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 10वें दिन की कार्यवाही सोमवार को दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। पहला प्रश्न श्री नयन देवी के बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने उठाया। रणधीर शर्मा ने कहा कि नाबार्ड के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट भेजने के मामले में भेजने में भेदभाव हो रहा है और जो पहले आए उसकी डीपीआर को आगे भेजा जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं का समान विकास सरकार की प्राथमिकता है और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 175 प्लस 20 यानी 195 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है। नई व्यवस्था शुरू की है। पिछले साल इस सरकार ने नाबार्ड को एक नई लिस्ट भेजी, रीप्रायोरिटाइज ऑफ डीपीआरस, और उस लिस्ट में सिर्फ कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की ही योजनाओं के नाम है। और जब हमने नाबार्ड में बात की, वो कहते जी हम तो जो सरकार कहेगी वो करेंगे। और नाबार्ड से भी जो पिछली बैठक हुई है, उस बैठक में जितनी भी सड़कें स्वीकृत हुई वो कहीं सीनियरिटी के हिसाब से नहीं हुई। वो सारी सड़कें कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र के विधायकों में ही के विधानसभा क्षेत्रों से स्वीकृत हुई। अब मैं इस विषय पर इसलिए गंभीरता से बात कर रहा हूं कि नाबार्ड से कर्ज मिलता है और वो कर्जा प्रदेश वापस करता है, तो वो प्रदेश व्यापी खर्च होना चाहिए। मात्र आप 40 विधानसभा क्षेत्रों में खर्च करेंगे और 28 विधानसभा क्षेत्रों को बाहर रखेंगे, ये कहां का न्याय है? आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक विधानसभा क्षेत्र का एक अमाउंट फिक्स करके रखा है 175 करोड़ रुपया। उस 175 करोड़ के दायरे में जिनकी भी सड़कें आनी है उनको हम प्रायोरिटीज पर भेजते हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों का 175 करोड़ से अबव आता है उसमें भी हम कंसीडर करते हैं कि क्या उस क्षेत्र में सड़कों को देना जरूरी है, उस वहाँ कितने इनहैबिटेंट रहते हैं, उस दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने तो और 20 करोड़ रुपया बढ़ाया और उस 20 करोड़ में हमने मेंटेनेंस का और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक हम प्रदेश को ग्रीन हिमाचल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जहां चार्जिंग स्टेशन लगने हैं या मेंटेनेंस की रोड लगनी है, वो 20 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा 175 करोड़ के से हमने स्वीकृत करवाया। तो ये तो फिक्स्ड अमाउंट है हर विधानसभा क्षेत्र में। हिमाचल विधानसभा सत्र में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा, हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला। पूरा देश हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चर्चा कर चुका है। जब हमारे कर्मचारियों को 1 तारीख को जो सैलरी मिलती थी, 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई। पेंशनर्स को 1 तारीख को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन नहीं मिल पाई। सैलरी के सिलसिले में मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि 5 तारीख को हम सैलरी देंगे और पेंशन के बारे में आपने सदन को अवगत कराया कि 10 तारीख को हम जो है वो पेंशन देंगे। और अध्यक्ष महोदय, बड़ी स्थिति बड़ी साफ है और हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार की स्थिति वित्तीय दृष्टि से ये पहली बार हम देख रहे हैं जब समय पर कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, जब समय पर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। स्वाभाविक रूप से इस विषय को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हुई और आज भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर आपने सैलरी 6 तारीख को डाली है तो 6 तारीख को डालने की वजह यह थी क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 520 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो केंद्र सरकार से आनी थी, उससे आपको सपोर्ट मिला। हिमाचल विधानसभा सत्र के 10वें दिन डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का एक डिवीजन खोला जाएगा। 64 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही इस तरह के डिवीजन
जा रहा है और वहीं और 4 ही शेष बचे हैं। इसमें कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है और यहां डिवीजन खेलने का मामला सरकार के विचाराधीन है, जिसे जल्द मूर्त रूप दे दिया जाएगा। जब हम राजनीति के लोग हैं, हम राजनीतिक विरोधी हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। हम आपके विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, लेकिन हमारी दुश्मनी नहीं आपसे। और जो मसले अध्यक्ष महोदय इन्होंने यहाँ पे उठाए हैं, मैं माननीय सदस्य को पहले तो जो इनकी सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि कांगड़ा की सब डिविजन्स में जो है डिवीजन सारे विधानसभा क्षेत्रों में डिवीजन है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवीजन खोलने के पक्षधर हैं और ये एक्सरसाइज हम बहुत जल्दी पूरी कर लेंगे। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी 68 की 68 बिना डिवीजन के नहीं रहेगी। आपका मामला हमारे विचाराधीन है, जैसे ही फैसला होगा मैं आपको अवगत करा दूंगा, तो ताकि हर एमएलए की अपनी डिवीजन हो और उसका दखल जो है दूसरे का किसी में ना हो। और नहीं, आपका भी है और डलहौजी का है, कोई 3-4 एक बचे हैं सारे कुल मिला के, कोई ज्यादा बचे नहीं है। तो हम इस प्रस्ताव पे गौर भी कर रहे हैं और ये तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल, ये जितनी भी डिविजन्स हैं ये हमारे विचाराधीन हैं और हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इसको डिवीजन खोलने के पक्षधर हैं।